मैट्रिक्स यह टॉपिक बेसिकली 12th स्टैंडर्ड का है, लेकिन इसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करूंगा। मैट्रिक्स यह mn मेंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे होता है, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसे रो कहा जाता है, जिसमें n वर्टिकल लाइन जिसे कॉलम कहा जाता है। यहाँ मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का कहा जाता है। नीचे दिए गए पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ कॉलम 4 की संख्या में है, यहाँ रो 3 की संख्या में है, इसलिए वैल्यू यहाँ 3 होगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:4 होगा। इसमें 12 एलिमेंट होंगे। कैसे हम लोग एक मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हैं? इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, यदि मैट्रिक्स A होगा तो हमारा एलिमेंट Aij के फॉर्म में होगा। यदि मैट्रिक्स B होगा तो हमारा एलिमेंट Bij के फॉर्म में होगा। यहाँ I की वैल्यू रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और J की वैल्यू कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं A11 = 9, A12 = 4, A13 = √2, A14 = -1, A21 = 1, A22 = 8, A23 = -3, A24 = 2, A31 = 6, A32 = 0, A33 = 5 और A34 = 7 है। यहाँ A11, A12, A13, A14 को एलिमेंट एड्रेस कहा जा सकता है। इसकी मदद से हम मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को बता सकते हैं। रो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होता है उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, A = ये ब्रैकेट में 518 is a row matrix of order 1:2। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में B = ब्रैकेट में 2√5 -9 0 is a row matrix of order 1:4। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं। आप नीचे दिए गए एग्जाम्पल में देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल जो कि मैट्रिक्स 3:1 का है। दूसरा एग्जाम्पल जो कि मैट्रिक्स ऑर्डर 2:1 का है। जीरो और नल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो उसे जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑर्डर 1:1, 1:2, 2:2 और 2:3 के मैट्रिक्स को दिखाया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। पहला एग्जाम्पल में
दो रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरे एग्जाम्पल में 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नॉन डायगोनल 0 है और डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। यह मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और डायगोनल एलिमेंट 1 होता है यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। नीचे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं डायगोनल में 1 है और नॉन डायगोनल पोजीशन पर 0 है। पहला एग्जाम्पल ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का है और दूसरा एग्जाम्पल ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का है। कंपेयरेबल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स कंपेयरेबल मैट्रिक्स होते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक समान होता है, मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल संख्या में होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसमें 3 कॉलम और 2 रो है, हम कंपेयरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वल मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक समान होता है और इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल तभी होता है जब एडिशन होने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। यहाँ 2 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एडिशन पॉसिबल है, यहाँ दोनों के ऑर्डर इक्वल है और हम देख सकते हैं यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:3 है। यहाँ कुछ पॉइंट दिखाए गए हैं जो लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स में यूज होते हैं। पहला, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस a, ये कम्युलेटिव लॉ के अनुसार। दूसरा, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b ब्रैकेट के बाहर प्लस c इक्वल है ब्रैकेट के बाहर a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c के एसोसिएटिव लॉ के अनुसार। तीसरा, a प्लस 0 इक्वल होगा 0 प्लस a के, वो इक्वल होगा a के। चौथा, a प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस a इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर माइनस a प्लस a इक्वल टू 0 होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यदि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ होता है तो उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1/2 -2 नंबर है और a यहाँ मैट्रिक्स है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं 3a का जब कैलकुलेशन हो रहा है तो मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
वही जब 1/2A मैट्रिक्स को देखते हैं तो उस समय एलिमेंट के सारे वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 1/2 से हो रहा है। एग्जाम्पल 3 में जब देखते हैं तो उस केस में एलिमेंट के सारे का मल्टीप्लिकेशन -2 से हो रहा है। इससे यह क्लियर होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से होगा, और इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो नंबर क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ ए बी कंपेरेबल मैट्रिक्स है जिसका कि के स्केलर है, तब के ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इक्वल होगा ब्रैकेट के अंदर के ए प्लस के बी के। दूसरा, यदि k1 k2 स्केलर है और a कोई मैट्रिक्स है, तब पहला ब्रैकेट के अंदर k1 प्लस k2 a इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर k1a प्लस k2a। दूसरा, k1 ब्रैकेट के अंदर k2a इक्वल होगा ब्रैकेट के अंदर k1 इंटू k2a। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कंडीशन 1 में जब मैट्रिक्स A का कॉलम मैट्रिक्स B के रो के इक्वल होगा तो AB एग्जिस्ट करेगा और BA एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। कंडीशन 2 के अनुसार जब मैट्रिक्स B का कॉलम मैट्रिक्स A के रो के इक्वल होगा तो BA एग्जिस्ट करेगा और AB एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। अब नीचे दिखाए गए एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ मैट्रिक्स A 3:2 और मैट्रिक्स B 2:2 है। मैट्रिक्स A का कॉलम 2 और मैट्रिक्स B का रो 2 है, तो कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहा है, इसलिए AB एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक्स B का कॉलम 2 और मैट्रिक्स A का रो 3 है, तो कंडीशन 2 को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए BA एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं जो कि सिंपल कैलकुलेशन है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज कर जाता है। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 2√2 0 जो कि रो में है। वहीं दूसरे तरफ आप देख सकते हैं इसके ट्रांसपोज में 2√2 0 ये कॉलम में आ गया। फिर दूसरे रो में देखिए 3 - 2 2/5, यहाँ पर 3 - 2 2/5 ये कॉलम में आ जाता है। समरी। पहला, A का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज इक्वल टू होगा A के। दूसरा, ब्रैकेट के अंदर KA का ट्रांसपोज इक्वल होगा KA ट्रांसपोज के। तीसरा, ब्रैकेट के अंदर A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस
बी ट्रांसपोज के। चौथा, के अंदर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ बी की वैल्यू दिखाई गई है और नीचे वाले रो में उसका ट्रांसपोज दिखाया गया है। आप दोनों को कंपेयर कर देख सकते हैं, हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए यह सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब ए ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। यहाँ ए जे आई इक्वल होगा माइनस ए आई जे के। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है नीचे में ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है, उन दोनों के एलिमेंट को आप मिलाएंगे तो पाएंगे जो ए में एलिमेंट है और जो ए ट्रांसपोज में एलिमेंट है उसमें निगेटिव साइन का केवल अंतर है, इसलिए यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थैंक यू।